वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफिद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपए मिलेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पैकेज डिजिटल अकाउंट्स के जरिए हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। इस मरतबा लोगों को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। गुज़िश्ता रमजानुल मुबारक के मुकाबले में इस बार महंगाई में कमी है। अल्लाह का शुक्र है कि यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। मरहबा मरहबा, माह सयाम रहमतों बरकतों के माह मुबारक खुशामदीद। पाकिस्तान भर में आज पहला रोज़ा रखा जाएगा। सहरी की तैयारियां जारी। दूध दही फरोख्त करने वाले दुकानदारों के इंतजामात मुकम्मल। लाहौरी नान चने कुलचे पराठे और लस्सी से सहरी करेंगे। कराची और दीगर शहरों में फेनी की खरीदारी में भी इजाफा। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और दीगर कौमी क़यादत की कौम को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई ममालिक में भी आज पहला रोज़ा होगा। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के माबैन सख्त जुमलों का तबादला। डांड डपट के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को चलता कर दिया। मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। व्हाइट हाउस में मुलाकात तकरार की सूरत इख्तियार कर गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा। हमारा दिया गया असलहा आपके पास ना होता तो जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कई मरतबा जवाब देने की कोशिश की। ट्रंप ने झाड़ पिला दी। कहा आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। ज़ेलेंस्की वक्त से पहले चले गए। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस की तौहीन की। जब ये अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ जाएं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ज़ेलेंस्की बोले हम आपकी हमायत पर भरोसा करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेनी सदर का कहना है अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। सदर ट्रंप की हमायत हासिल करना ज़रूरी है। लंदन में आज यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास भी तलब। ज़ेलेंस्की शिरकत करेंगे। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ये एक मौजज़ा है। रूस का व्हाइट हाउस वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूरोपीय रहनुमाओं का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कनाडा की हुकूमत का यूक्रेन के साथ खड़े होने का ऐलान। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूक्रेनी दोस्त आप अकेले नहीं हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम जरूरी है। यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की मदद और रूस पर पाबंदियों में हक बजानिब थे। जर्मन चांसलर का कहना है कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निमटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी है। सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही की पेशावराना तरक्की की बुनियाद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी के दौरे पर खिताब। फौजी जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने बहावलपुर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से भी मुलाकात की। तलबा को तालीमी मैदान में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की। कहा नौजवान अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक और दीगर शुहदा की नमाज जनाजा अदा। उन्हें वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। मौलाना हामिदुल हक के बेटे मौलाना अब्दुल हक सानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। फिंगरप्रिंट से हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल कला कमा किया जाएगा। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसे ख़त्म ना करें। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के वाक़े में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस। बोले मौलाना हामिदुल हक और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धमाके के मुलव्विस मुलजिमों को कटहरे में लाए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 4 मार्च को जाती हैसियत में बुला लिया। पेश होकर वजाहत देंगे कि क्यों अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुक्मनामा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जारी किया। दूसरी जानिब 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 52 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तमाम मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन की सहूलत के लिए तारीखी इक़दाम दही खवातीन के लिए खसूसी बसें चलाने का फैसला। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांजिट सिस्टम की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज का कहना है दही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह हालात में सफ़र करते देखकर इंतहाई दुख होता है। नहरें बनेंगी ना ही बनने देंगे। सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का खिताब। बोले, जब हम कह चुके हैं कि नहरें नहीं बनेंगी तो आपकी तहरीक का फायदा नहीं। आप अपना शौक पूरा करने के लिए बेशक जलूस निकालते रहें। कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस का मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का भी फैसला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। खत के साथ DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन का खत मुंसलिक। मुल्ज़िम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र किया गया। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में फायरिंग। JUI रहनुमा गुलाम सरवर और उनका साथी जाम बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग का वाकया तरासानी इलाके के करीब पेश आया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल समेत पंजाब में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में आज नया ताकतवर सिस्टम दाखिल हो जाएगा। बारिश, आंधी, गरज चमक और बर्फबारी का इम्कान है। चमन, ज़ियारत, मस्तूंग समेत मुतादिद अजला में बादल बरसेंगे। मरी गिलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी के कराची स्टेडियम में मैच में इंग्लैंड को जनूबी अफ्रीका के हाथों बदतरीन शिकस्त। प्रोटीज ने हंसते खेलते 29.1 ओवर में मैच जीत लिया। पहले इंग्लिश बैटिंग लाइन को जमीन बोस किया, फिर बॉलर्स की धुलाई की। इंग्लैंड की पूरी टीम 38.2 ओवर्स में 179 रन पर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की लाइनअप भी मुकम्मल हो गई। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा फैसला आज हो जाएगा। आज आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से होगा।